नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे भारतीय विदेश नीति के सिद्धांत और विशेषताओं को विस्तार से। पिछली क्लास में हमने भारतीय विदेश नीति की एक पृष्ठभूमि पढ़ी थी। मैंने आपको बताया था भारतीय विदेश नीति के बारे में संक्षिप्त में कि भारतीय विदेश नीति किस प्रकार की है। या जो हमारे देश की विदेश नीति है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के लिए क्या जगह बनाती है या उसका क्या स्थान बनाती है। तो आज की क्लास में हम उसी विदेश नीति के मुख्य सिद्धांत और उसके मुख्य विशेषताएं डिटेल में पॉइंट्स में पढ़ेंगे। तो भारतीय विदेश नीति की मौलिक सिद्धांत और विशेषताएं, जैसा कि हमने पढ़ा पिछली क्लास में, कि वो स्पष्ट है और शुरू से लेके जब भारत में अंतरिम सरकार के प्रधान के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे तब से लेकर अब तक भारतीय विदेश नीति के जो मूलभूत सिद्धांत है, मूलभूत सिद्धांत मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मूलभूत सिद्धांत जो शुरू से लेकर आज तक भारतीय विदेश नीति के मूलभूत आधार है। आज भी भारतीय विदेश नीति उन सिद्धांतों पर चलती है। हालांकि परिस्थितियों के अनुसार, समय के अनुसार, आवश्यकताओं के अनुसार, जैसी देश की परिस्थितियाँ हैं, जैसी विश्व की परिस्थितियाँ हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न राष्ट्रों के बीच संबंध संचालित होते हैं, उसी आधार पर भारत की विदेश नीति में निरंतरता और परिवर्तन भी साथ साथ चला है। और निरंतरता और परिवर्तन दोनों ही भारतीय विदेश नीति के चलन और विकास के एक प्रकार से भाग रहे हैं। तो हम उसी संदर्भ में भारतीय विदेश नीति के जो मूलभूत सिद्धांत हैं, मूलभूत सिद्धांतों में जैसा कि हमने पढ़ा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुख्य क्या मांगे हैं, क्या आवश्यकताएं हैं, जैसे विश्व शांति, विश्व की सुरक्षा, उपनिवेशवाद, रंगभेद का विरोध करना, आपस में सहयोग, मित्रता और सद्भावनापूर्ण संबंध बनाए रखना, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करना, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रति अपना सम्मान रखना। तो इस तरह के विभिन्न जो सिद्धांत हैं जो भारतीय विदेश नीति के मूलभूत आधार है और जिस पर भारतीय विदेश नीति चलती है। तो हम भारतीय विदेश नीति के मूलभूत सिद्धांतों पर आज चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है गुटनिरपेक्षता। भारतीय विदेश नीति की सबसे महत्वपूर्ण और मूलभूत जो विशेषता है या सिद्धांत है जो आज भी भारतीय विदेश नीति का मूल आधार है, वह है गुणनिरपेक्षता। गुणनिरपेक्षता भारतीय विदेश नीति जो है, गुणनिरपेक्षता की जो नीति है वो भारत की स्वतंत्र विदेश नीति का एक परिचायक है, क्योंकि भारत ने गुणनिरपेक्षता का प्रतिपादन इसीलिए किया था ताकि क्योंकि जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय विश्व दो गुटों में बटा हुआ था, विश्व में शीत युद्ध चल रहा था। उस समय एशिया और अफ्रीका के अन्य देश भी स्वतंत्र हुए थे। तो भारत ने अपनी एक स्वतंत्र नीति पर चलने के लिए गुणनिरपेक्षता का प्रतिपादन किया, जिसका भारत संस्थापक या अग्रणी भी माना जाता है। तो गुणनिरपेक्षता की नीति भारतीय विदेश नीति का एक मूलभूत आधार है, जिसमें कि भारत ने यह कहा कि भारत इस या उस किसी भी शक्ति गुट में शामिल होने की बजाय भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करेगा। भारत शक्ति राजनीति से दूर रहेगा, शीत युद्ध से दूर रहेगा, गुटों की राजनीति से दूर रहेगा। और भारत ने उस समय यह भी क्लियर कर दिया था कि यह गुणनिरपेक्षता तटस्थता की या अलगाव की नीति नहीं है, बल्कि भारत अंतर्राष्ट्रीय मामलों में जहाँ पर न्याय को खतरा उत्पन्न होता हो, जहाँ स्वतंत्रता को खतरा उत्पन्न होता हो, वहाँ भारत कभी भी तटस्थ नहीं रहेगा। तो गुणनिरपेक्षता भारत की सक्रिय और स्वतंत्र विदेश नीति का परिचायक है। और भारत ने इस गुणनिरपेक्षता के आधार पर भारत ने विश्व शांति को एक विदेश नीति के एक सिद्धांत के रूप में अपनाया और सबके सामने रखा, और आत्मसम्मान और राष्ट्रीय हितों पर आधारित एक स्वतंत्र विदेश नीति का भारत ने प्रतिपादन किया। और विश्व के अन्य देशों को भी भारत ने एक रास्ता दिखाया, एक राह दिखाई। दूसरी विशेषता जो मूलभूत सिद्धांत है भारतीय विदेश नीति का आज भी है, साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, नव उपनिवेशवाद का विरोध। क्योंकि भारत ने ब्रिटिश साम्राज्य की दास्ता को झेला था, इसलिए भारत ने अपनी विदेश नीति का मूलभूत सिद्धांत यही बनाया कि साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद का भारत विरोध करता है। भारत ने अपनी आज़ादी की लड़ाई में यह प्रतिपादित किया कि भारत जो है वह साम्राज्यवाद का और उपनिवेशवाद का विरोध करता है, शोषण का विरोध करता है, जो विश्व शांति के लिए खतरा है। और भारत ने साथ साथ अन्य देशों के भी स्वतंत्रता का और अन्य देशों के भी आत्मनिर्णय के अधिकार का भारत ने समर्थन किया। तो भारत एक प्रकार से उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष, साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष भारत की विदेश नीति का एक मूलभूत सिद्धांत है। और आज जो नव उपनिवेशवाद, एक आर्थिक साम्राज्यवाद जो महाशक्तियों का पनप रहा है, भारत ने उसके विरुद्ध एक
उसके विरुद्ध भी भारत ने एक बिगुल संघर्ष का बीड़ा उठाया है, जो भारतीय विदेश नीति का मूलभूत सिद्धांत है। फिर रंगभेद और नस्ल भेद का विरोध। भारत ने हमेशा रंगभेद और नस्ल भेद का विश्व में विरोध किया है। उस समय दक्षिण अफ्रीका में जो महात्मा गांधी ने रंगभेद के विरुद्ध जो संघर्ष किया था, वो भारतीय विदेश नीति का मूलभूत सिद्धांत बना। तो भारत आज भी विश्व में हमेशा जाति, धर्म और नस्ल के आधार पर जो भेदभाव मानवता के साथ होता है, भारत उसका मुख्य आलोचक विरोध किया है भारत ने। जो भारतीय विदेश नीति का कई विश्व में कहीं पर भी रंगभेद या नस्ल भेद की घटना होती है घटित, तो भारत हमेशा उसके विरोध के रूप में, उसके विरोधक राष्ट्र, आलोचक राष्ट्र के रूप में सामने आता है। फिर भारत का जो एक है कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान पर बल देना भारतीय विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण मूलभूत सिद्धांत है कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय विवादों के हमेशा शांतिपूर्ण समाधान पर बल दिया है। भारत के संविधान में भी यह वर्णित है अनुच्छेद 51 में कि भारत अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण तरीके से समाधान करेगा, विवादों का शांतिपूर्ण ढंग से हल करेगा। तो ये भारतीय विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। और भारत ने हमेशा, भारत की विदेश नीति में हमेशा उन नीतियों का, उन सिद्धांतों का और उन राष्ट्रों का भारत ने विरोध किया जो किसी न किसी रूप में अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में युद्ध या तनाव को जन्म देते हैं। तो भारत ने हमेशा ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, विश्व में शांति का समर्थन किया है। भारत की विदेश नीति का मूलभूत सिद्धांत है एक पंचशील के सिद्धांत। चूँकि भारत विश्व में शांति का समर्थक रहा है, भारत की विदेश नीति का आधार वसुधैव कुटुंबकम की शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की भावना रही है। तो भारत की विदेश नीति में पंचशील के सिद्धांतों का महत्वपूर्ण स्थान है और भारतीय विदेश नीति का एक मूल लक्षण है, विशेषता है। पंचशील सिद्धांत का मतलब है दूसरे राष्ट्रों के साथ शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के संबंध रखना। तो भारत ने हमेशा शांति, सहअस्तित्व, मित्रता और सहयोग का समर्थन किया और शस्त्रों का, युद्ध का, संघर्ष का भारत ने हमेशा ही विरोध किया है। तो पंचशील का मतलब है कि भारतीय विदेश नीति पंचशील के सिद्धांतों का पालन करेगी, यानी कि भारत दूसरे राष्ट्रों की क्षेत्रीय अखंडता, संप्रभुता का सम्मान करेगा। भारत हमेशा अनाक्रमण का पालन करेगा, एक दूसरे के घरेलू मामलों में, आंतरिक मामलों में भारत कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। भारत परस्पर लाभ और समानता के सिद्धांत के आधार पर दूसरे राष्ट्रों के साथ संबंध स्थापित करेगा और भारत शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति पर चलेगा। तो इस पंचशील के सिद्धांतों के आधार पर ही भारत ने अंतर्राष्ट्रीय शांति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का भारत ने समर्थन किया ताकि विश्व में तनाव कम हो सके। तो इस प्रकार भारत की विदेश नीति की एक और मूलभूत विशेषता है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं, संयुक्त राष्ट्र संघ, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ का समर्थन और उसके प्रति सम्मान। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्यों में से एक है। तो भारत का शुरू से ही अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रति और अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रति भारत का समर्थन और सम्मान की नीति रही है। भारतीय विदेश नीति का एक मूलभूत सिद्धांत है कि भारत हमेशा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रति अपना समर्थन रखेगा। तो इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ की हर एक गतिविधि में भारत ने रचनात्मक रूप से, सक्रिय रूप से भारत ने सहयोग दिया है, जो भारतीय विदेश नीति का मूलभूत सिद्धांत है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के हर एक कार्य में, हर एक गतिविधि में भारत ने सहयोग दिया। कहीं पर भी शांति की स्थापित करने की कोई घटना है या कहीं युद्ध है, संघर्ष है, तो भारत ने हमेशा उसमें मध्यस्थ की भूमिका निभाई और विश्व में शांति और सुरक्षा की स्थापना में भारतीय विदेश नीति हमेशा ही सक्रिय रही है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में एक सक्रिय सदस्य के रूप में भारत हमेशा से ही सहयोगी सदस्य रहा है। हालांकि भारत सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करता रहा है, लेकिन उसमें विभिन्न बड़ी महाशक्तियाँ जो है उसमें बाधाएं डालती है। लेकिन भारत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने में भारत ने अपना जो सहयोग दिया है उसमें भारतीय विदेश नीति ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एक और महत्वपूर्ण आधार है भारतीय विदेश नीति का कि अपने पड़ोसी राष्ट्रों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित करना। तो भारत की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि विश्व, हालांकि भारत की विदेश नीति यह कहती है कि सभी विश्व के सभी राष्ट्रों के साथ मित्रतापूर्ण और सहयोगपूर्ण संबंध स्थापित करेगा भारत,
भारत की खासकर पड़ोसी राष्ट्रों के साथ भारत हमेशा से ही अपने मित्रतापूर्ण और सहयोगपूर्ण संबंध रखेगा। तो भारत ने हमेशा अपने पड़ोसी देशों के साथ गहरी मित्रता निभाने का प्रयास किया। चूँकि भारत एशिया का सबसे बड़ा देश है, इसलिए भारत की ये एक जिम्मेदारी है कि भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ हमेशा बड़े भाई जैसा भारत बर्ताव करता आया है। तो इस प्रकार भारत की विदेश नीति का यह मूलभूत सिद्धांत है। तो हम देखें कि चीन और पाकिस्तान ने भारत के साथ जो हर समय विवाद की नीति अपनाए रखते हैं, लेकिन भारत ने यहाँ भी इन देशों के साथ अपने मित्रतापूर्ण संबंधों को बनाए रखने का अथक प्रयास किया है। निशस्त्रीकरण का समर्थन और विश्व में परमाणु शस्त्रीकरण का कट्टर विरोध करना। भारत की विदेश नीति का एक मूलभूत सिद्धांत यह भी रहा है कि भारत हमेशा निशस्त्रीकरण का, दुनिया में जो परमाणु अस्त्रों का प्रसार है उसका भारत ने हमेशा विरोध किया है। उसने अंतर्राष्ट्रीय तनाव को कम करने के लिए भारत ने हमेशा शस्त्रीकरण का समर्थन किया है ताकि विश्व में शांति बनी रहे। जो भी परमाणु हथियारों को रोकने के लिए जो विश्व में प्रयास किए गए उसका भारत ने हमेशा समर्थन किया है। भारत ने खुद परमाणु परीक्षण किया है, तो वह भी केवल शांतिपूर्ण तरीकों से और अपने देश के विकास के लिए भारत ने उसको आवश्यक समझा है, या किसी भी राष्ट्र के विरुद्ध भारत ने उसका परीक्षण नहीं किया है। तो भारत ने हमेशा से ही भेदभाव पर, असमानता के व्यवहार पर आधारित जो सीटीबीटी संधि थी, जो परमाणु हथियारों को रोकने के लिए बनी थी, भारत ने हमेशा उसका विरोध किया है। भारत चाहता है कि विश्व में परमाणु हथियारों का जो प्रसार है वो रोका जाए और उसमें किसी प्रकार का भेदभाव या पक्षपातपूर्ण व्यवहार महाशक्तियाँ नहीं करें। तो परमाणु हथियारों का प्रचार प्रसार रोकना भी, परमाणु प्रसार भी भारतीय विदेश नीति का एक मूलभूत सिद्धांत रहा है। साथ ही हम यह देखते हैं कि भारत ने हमेशा विश्व में आतंकवाद का जो है वो विरोध किया है और मानव अधिकारों का समर्थन किया है। यह भी भारतीय विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। भारत की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि आतंकवाद का हमेशा भारत ने विरोध किया है, लेकिन सबसे ज़्यादा आतंकवाद भारत को ही झेलना पड़ा है। और जब भारत पर आतंकवादी हमले होते हैं तब विश्व के देश चुप्पी साध लेते हैं। तो यह एक प्रकार से भेदभावपूर्ण नीति है। तो भारत ने आतंकवाद के विरुद्ध हमेशा अपना संघर्ष किया। विश्व के किसी भी देश में कहीं कोई आतंकवादी घटना होती है तो भारत वहाँ हमेशा अपने एक सहयोगी राष्ट्र के रूप में विश्व के देशों की मदद के लिए आता है। मानवाधिकारों का भी भारत हमेशा संरक्षक रहा है। विश्व में कहीं पर भी मानवाधिकारों का हनन होता है या मानवाधिकारों की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न होता है तो भारत एक संरक्षक राष्ट्र के रूप में हमेशा तैयार रहता है। तो इस प्रकार भारत की विदेश नीति के मूलभूत जो सिद्धांत है वो विश्व में शांति, सहयोग, सहिष्णुता स्थापित करने का भारत का प्रयास रहा है और भारत की विदेश नीति हमेशा सक्रिय रही है और भारत के राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा पर भी आधारित रही है, क्योंकि भारत की विदेश नीति स्वतंत्र और सक्रिय विदेश नीति है।